आज हम बात करेंगे जो हमारी सीरीज़ चल रही है 1 मई से सी-टेट CDP जुलाई 2023 की जो सीरीज़ चल रही है CDP की, उसकी आज 10th यानी 10वीं क्लास है। इससे पहले हमने बाल विकास का सामान्य परिचय और विकास व वृद्धि के में जो अंतर है उनके बारे में प्रमुख जो जानकारियाँ है, मुख्य जानकारियाँ है, यानी डेवलपमेंट एंड ग्रोथ के बारे में। और क्या पढ़ा हमने, और जो विकास का सिद्धांत है, आनुवांशिकता से संबंधित सिद्धांत है, सामान्य सिद्धांत है, उनको पढ़ा। और हमने क्या करा कि जो विभिन्न अवस्थाएं हैं विकास की, जैसे प्रीनेटल स्टेज, इन्फेंसी स्टेज और चाइल्डहुड स्टेज, और ये आगे वाली लास्ट वाली एडोलेसेंस स्टेज, जो हमने ये चारों आती है मुख्य रूप से, उसके बारे में जानकारी प्राप्त की। अब हम आगे पढ़ेंगे जो विकास के जो मुख्य सिद्धांत हैं उनके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो आज हम पढ़ेंगे विकास का जो मनोलैंगिक विकास का जो सिद्धांत है उसे हम पढ़ेंगे। तो शुरुआत करते हैं। तो आज हम क्या पढ़ेंगे, मनोलैंगिक विकास का सिद्धांत यानी साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट जो थ्योरी है वो पढ़ेंगे। तो हम इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे कि ये किसने दी थी। तो ये मुख्य रूप से ये दी थी ये थी सिगमंड फ्राइड ने दी थी। तो ये कहाँ के रहने वाले थे, तो ये जो ऑस्ट्रिया है उसके एक वियना शहर के रहने वाले थे। क्या थे? ऑस्ट्रिया के वियना शहर के रहने वाले थे। इन्हें अलग अलग, इनका जो पद है वो अलग अलग नाम से भी जाना जाता है। इन्हें मनोवैज्ञानिक भी कहा जाता है, इन्हें सम्मोहनकर्ता भी कहा जाता है। मनोलैंगिक विकास का जो जन्मदाता है उनको भी, वो भी इन्हें ही कहा जाता है। अब इनकी जो एक मुख्य, जो इससे पहले एक पॉइंट है, एक जो उसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे, जिसको कहते हैं लिबिडो। क्या? लिबिडो। अब ये लिबिडो क्या है, तो इसके बारे में पहले हम जानकारी प्राप्त करेंगे। उसके बाद में जो मनोलैंगिक विकास के जो विभिन्न चरण हैं उसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो ये लिबिडो क्या है? लिबिडो एक है सेक्सुअल अर्ज है, यानी जो यौन उत्तेजना होती है विषम लिंग के प्रति, जो यौन उत्तेजना होती है, जो काम प्रवृत्ति होती है, उसको क्या कहते हैं? लिबिडो कहते हैं। यानी यौन उत्तेजना या सेक्सुअल अर्ज, या क्या कहते हैं? काम प्रवृत्ति। तो ये है, यानी लिबिडो का मतलब क्या है? यौन उत्तेजना, सेक्सुअल अर्ज या काम प्रवृत्ति। अब इसके बारे में, तो ये मनोलैंगिक विकास का सिद्धांत क्या कहते हैं? तो इन्होंने कहा कि जो मानव के जो विकास में है वो लैंगिकता का बहुत बड़ा रोल है। तो इसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे कि इन्होंने कितने चरण दिए। तो इन्होंने जो दिए थे इसके 5 चरण, यानी 5 चरण दिए थे। यानी इनके जो अलग अलग 5 स्टेजेस दी थी, यानी कितनी? 5 स्टेजेस दी थी। तो इसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। पहले ये है, अब इन्होंने 5 कौन सी स्टेज दी? पहली ओ यानी ओरल स्टेज, दूसरी ए यानी एनल स्टेज, तीसरी पी यानी फेलिक स्टेज, फोर्थ एल यानी लेटेंसी स्टेज, और लास्ट यानी जेनाइटल स्टेज। तो ये
5 स्टेजेस इन्होंने दी थी। मुख्य रूप से आप इसे इंग्लिश में याद करें तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि हिंदी में अलग अलग नाम परिवर्तित कर दिए जाते हैं। तो शुरुआत करते हैं पहले ओरल स्टेज से। ओरल स्टेज या इसको क्या कहते हैं, मुखावस्था। इसकी जो उम्र है वो 0 से 1 वर्ष या 1.5 वर्ष रहती है। अब इसमें क्या है, ओरल स्टेज, आपको नाम से ही पता चल रहा है कि ओरल स्टेज यानी बालक को जो है किसी भी वस्तु को, किसी भी चीज़ को जो मुख में लेने में ज़्यादा आनंद का अनुभव होता है, यानी प्लेजर गेन करता है किससे, यानी सुख प्राप्त करता है किसमें, किसी भी वस्तु को, किसी भी वस्तु को मुख में लेने पर सुख या प्लेजर प्राप्त करता है। इसमें क्या बताया है कि मुखावस्था में क्या होता है, किसी भी वस्तु को मुख में लेने पर सुख प्राप्त करता है, यानी प्लेजर गेन करता है। कौन, बालक गेन करता है। जैसे इसका उदाहरण क्या है, जैसे बालक जब 0 से 1.5 वर्ष का होता है, जब स्तनपान करने में उसको जो उसके जो प्लेजर जो होती है, जो काम प्रवृत्ति यानी लिबिडो जो होती है, वो उसके उस समय यानी 0 से 1.5 वर्ष के समय क्या होती है, उसके मुख में उपस्थित होती है। मुख में उपस्थित कैसे होती है, जैसे वह स्तनपान करने में उसको क्या है होती है, आनंद का अनुभव होता है, यानी प्लेजर गेन करता है। जैसे किसी वस्तु को मुंह से चबाना, या किसी वस्तु को जैसे उस समय कोई छोटी सी चीज़ देते जिससे वो चबाता रहता है, क्यों, क्योंकि उससे उसको क्या प्लेजर गेन होता है। जिससे क्या है, अगर इस अवस्था में क्या होता है कि अब किसी भी वस्तु को चबाने पे या मुख में लेने पर इसको प्लेजर यानी सुख की अनुभूति होती है। अगर इस अवस्था में इन अवस्था में क्या होता है, इस अवस्था में किसी भी प्रकार की कमी या अधिकता हो जाती है, यानी किसी प्रकार जैसे इसमें किसी प्रकार की कमी हो जाएगी, जैसे ज़्यादा वो प्लेजर जो उसे गेन करना चाहिए, यानी जो सुख उसे प्राप्त करना चाहिए, अगर वो सुख नहीं प्राप्त कर पाता है तो वो जो उसके लक्षण है वो आगे जाने वाली अवस्थाओं में दिखते हैं। जिससे क्या होता है, बालक किसी भी चीज़ को जैसे किसी भी चीज़ की कमी यानी प्लेजर सुख गेन करने में किसी भी चीज़ की कमी, यानी किसी मुँह में लेने में, किसी भी वस्तु को जैसे चबाने में किसी प्रकार की कमी, या किसी को में या अधिकता में, इसमें क्या होती है, इसमें जो उस मतलब जो होता है, इसमें जो क्या होता है कि अलग इसका विपरीत प्रभाव पड़ता है, यानी बुरा प्रभाव, अलग प्रभाव पड़ता है। जैसे जब बड़े होते बच्चे, अगर उसमें कमी या अधिकता हो जाती है इस अवस्था में, तो वो बच्चा क्या करता है, नाखून को चबाता है, अंगूठे चूसता है, या किसी सिगरेट, जैसे वो जो मुख का जो उसकी कमी या अधिकता रह गई थी वो बचपन में, उसकी पूर्ति वो बड़ा होकर करता है। तो ये मुख्य रूप से ओरल स्टेज थी। दूसरी जो है एनल स्टेज। एनल स्टेज यानी गुदावस्था, जो इससे क्या रहती है, 1.5 से 3 वर्ष। अब एनल स्टेज गुदावस्था है तो ये 1.5 से 3 वर्ष रहती है। इसमें क्या होता है, इसमें बालक जो है उसमें जो प्लेजर जो लिबिडो जो होती है, उसकी जो काम प्रवृत्ति होती है, उसका केंद्रण क्या होता है, उसका केंद्रण जो होता है यानी उसका जो पॉइंट होता है मेन, वो होता है जो गुदा होती है, जो टॉयलेट होती है, उसको जैसे यानी मल त्याग करने में या टॉयलेट त्याग करने में, टॉयलेट को रोकने में उससे प्लेजर गेन होता है, यानी उसे सुख की प्राप्ति होती है। इसी समय आपको मालूम होता है जो टॉयलेट ट्रेनिंग दी जाती है, किसमें, 1.5 वर्ष की उम्र में। तो इसमें क्या होता है, काम प्रवृत्ति का केंद्र कहाँ होता है, गुदा में उपस्थित होता है। बालक मल त्याग करने में, टॉयलेट रोकने में सुख की प्राप्ति करता है।
यानी बालक क्या होता है, मल को त्याग करने में या टॉयलेट को रोकने में क्या होता है, सुख की प्राप्ति करता है। ये आपको समझ में आ गया होगा। अब अगली जो स्टेज है वो बहुत मुख्य स्टेज है, वो है फेलिक स्टेज। आप ऐसा समझ समझिए कि ये बहुत जल्दी पढ़ा रहे हैं, इसमें लगभग यही है, ज़्यादा बड़ी नहीं है ये वाली थ्योरी। अगली वाली जो कल थ्योरी हम वाइगोत्स्की का जो सामाजिक सांस्कृतिक संज्ञानात्मक सिद्धांत पढ़ेंगे उसको हम डिटेल में पढ़ेंगे, यानी 30 मिनट 40 मिनट में केवल एक वो थ्योरी होगी, तो कल वो वाली थ्योरी करेंगे। फोर्थ थ्योरी क्या है, फेलिक स्टेज। फेलिक स्टेज यानी लैंगिक अवस्था। ये कब होती है, 3 से 6 वर्ष। ये बहुत इम्पोर्टेंट है ये। अब इसी में क्या है कि विपरीत लिंगी आकर्षण जो मुख्य रूप से शुरू होता है मतलब बालिका के प्रति, बालक के प्रति जो विपरीत लिंगी आकर्षण जो होता है, जैसे विषम लिंगी आकर्षण जो होता है, वो इसी में मुख्य रूप से शुरू होता है। वो इसी में 2 ग्रंथियों का विकास होता है, कौन सा, ओडिपस और इलेक्ट्रा और ओडिपस। तो इसमें क्या होता है, विषम लिंगीय आकर्षण मुख्य रूप से शुरू। इसी में कौन सी, इलेक्ट्रा व ओडिपस ग्रंथियों का विकास होता है, कौन सा, इलेक्ट्रा ग्रंथि व ओडिपस ग्रंथि। अब ये इलेक्ट्रा ओडिपस ग्रंथि क्या है, इलेक्ट्रा जो है वो होती है किसमें बालिका में होती है, बालिका में, और जो ओडिपस जो होती है वो बालक में होती है। ये क्या है, मातृ विरोधी होती है। यानी इसमें क्या होता है, मातृ विरोधी, क्योंकि ये बालिका है, इसमें विषम लिंगी आकर्षण बढ़ जाता है। यानी मातृ विरोधी यानी ये पितृ जो है विषम लिंगी कौन सी है, जो इसके पिता जो है विषम लिंगी है, तो उनके प्रति इनमें आकर्षण बढ़ता है, जिससे क्या होता है, ये मातृ विरोधी हो जाती है। तो ये क्या होती है, मातृ विरोधी। मातृ विरोधी। और इसमें क्या होता है, ओडिपस किस में होती है, लड़के में होती है। आपको मालूम है विषम लिंगी आकर्षण इसमें मुख्य रूप से शुरू होता है। तो इसमें क्या है कि जब विषम लिंगी होती है, बालक में होती है, तो विषम लिंगी कौन सी, उनकी माता जो है उससे विषम लिंगी है, तो माता के प्रति आकर्षण बढ़ता है, वो पिता से दूरी होती है। तो इसमें क्या होगा, ये पितृ विरोधी ग्रंथि, इसलिए इसे कहा जाता है पितृ विरोधी ग्रंथि। तो मुख्य रूप से इसमें यही है, ये लैंगिक अवस्था होती है। इसमें क्या होता है, इसमें हाँ ये बात और रह गई इसमें क्या होता है, जो काम प्रवृत्ति यानी लिबिडो का जो केंद्रण होता है, वो क्या होता है, जो जिसमें जो केंद्र, इसका जो मुख्य केंद्र होता है, वो क्या होता है, बालक के लैंगिक जो अंग होते हैं उसमें काम प्रवृत्ति का केंद्र होता है, यानी काम प्रवृत्ति का केंद्र लैंगिक अंग होते हैं। इसमें क्या होता है, काम प्रवृत्ति का जो केंद्र होते हैं वो लैंगिक अंग होते हैं, जिससे बालक बालिका क्या होते हैं, उन्हें छूकर आनंद की या प्लेजर गेन करते हैं, यहाँ आनंद की या सुख की प्राप्ति करते हैं। अब फोर्थ हम पढ़ते हैं लेटेंसी स्टेज। ये मुख्य रूप से ये क्या कि इम्पोर्टेंट है, तो इससे आप मुख्य रूप से आप याद रखिएगा। फोर्थ क्या है, लेटेंसी स्टेज यानी सुषुप्ता
आप इसे इंग्लिश में मेन याद रखिएगा। हिंदी में मैंने कहा कि आपको इसमें नाम बदल भी सकते हैं। सुषुप्ता अवस्था कब होती है? 6 से 12 वर्ष। अब आपको ये दिख ही रहा हो, सुषुप्त यानी जो उसका शांत भाव होता है उसको कहते हैं सुषुप्त। इसमें क्या होता है कि जो विषम लिंगी आकर्षण जो होता है बिल्कुल निम्नतम या नगण्य हो जाता है, किसमें? लेटेंसी स्टेज में। इसमें क्या होता है, जो बालक जो है समलिंगीय जो व्यक्ति है, समलिंगीय बालक समलिंगीय जो है उनके साथ खेलने का, उनके साथ रहता है। इसमें क्या होता है, सामान्य रूप से जो विषम लिंगी आकर्षण वो नगण्य लगभग हो जाता है। बालक बालिका जो है समलिंगीय के साथ समय व्यतीत करते हैं। तो बालक बालिका इसमें क्या होता है, समलिंगी के साथ समय व्यतीत करते हैं, यानी विषम लिंगी आकर्षण जो है लगभग नगण्य हो जाता है। इसमें जो विषम लिंगी आकर्षण वो लगभग नहीं होता है। इसी में आपको मैंने कल पढ़ाया था कि ये इसको इसी अवस्था को क्या कहते हैं, उत्तर बाल्यावस्था। इसमें क्या होता है, इसे गैंग एज कहते हैं। इसमें क्या कि बालक समलिंगियों का एक गैंग बना के रहते हैं, यानी साथ में रहते हैं। अब जो फिफ्थ जो स्टेज है वो क्या है, जेनाइटल स्टेज। जेनाइटल स्टेज या जननेंद्रिय अवस्था, जननेंद्रिय अवस्था। ये 12 एंड मोर, यानी 12 से ज़्यादा जो होती है, 12 से ज़्यादा उम्र में जो होती है वो जननेंद्रिय अवस्था होती है। इसमें क्या है, विषम लिंगी आकर्षण वापस शुरू हो जाता है। उसमें क्या होता है, विषम लिंगी आकर्षण जो है इसमें क्या है, ये मुख्य रूप से विषम लिंगी आकर्षण यानी जो काम प्रवृत्ति है इसमें वापस शुरू हो जाती है। लिबिडो जो वापस अपनी चरम सीमा पर जाना ज़्यादा हो जाती है। उसमें क्या किया जाता है, इसमें क्या है कि संतान उत्पत्ति में उसको यूज़ में लिया जाता है। तो इसमें क्या होगा, विषम लिंगी आकर्षण वापस बढ़ जाता है। काम प्रवृत्ति को क्या कहा था हमने, लिबिडो का उपयोग संतान प्राप्ति में किया जाता है। यानी काम प्रवृत्ति या लिबिडो का उपयोग किसमें, संतान प्राप्ति में किया जाता है। किसमें, विषम लिंगीय अवस्था इसमें बढ़ जाती है, यानी किसमें, जननेंद्रिय अवस्था या जेनाइटल स्टेज जो 12 से शुरू होती है। तो सामान्य रूप से ये सिद्धांत था
ये सिद्धांत जो है इतना बड़ा नहीं है। अब जो अगला वाला जो सिद्धांत आ रहा है, यानी कौन सा अगला वाला जो कल जो वाइगोस्की का सामाजिक सांस्कृतिक संज्ञानात्मक सिद्धांत है, वो थोड़ा बड़ा है। वो लगभग 30 से 40 मिनट की जो वीडियो बनेगी, वो उस वीडियो को आप देखना। ये वीडियो भी इससे लगभग क्वेश्चन बैठ जाएगा आपके, उससे वो बहुत अच्छा तरह से समझाया जाएगा। तो अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल AK लर्निंग वर्ल्ड को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे आपकी भी या आपके साथ वालों की मदद हो सके और इस चैनल को भी ग्रो होने यानी बढ़ने में मदद मिले। थैंक यू AK लर्निंग वर्ल्ड।